सरमथुरा उपखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाओं की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड के विभिन्न वन क्षेत्रों में हाल ही में 3 अलग-अलग स्थानों पर आगजनी की गंभीर घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं ने स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं जागरूक जनमानस में गहरी चिंता और संदेह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इन घटनाओं में किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इन प्रभावित क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से प्लांटेशन कार्य किए जाने का दावा किया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति धरातल पर इन दावों के अनुरूप दिखाई नहीं दे रही है, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह आशंका और भी प्रबल हो जाती है कि कहीं ये आगजनी की घटनाएं वास्तविक स्थिति को छिपाने या संभावित जांच को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं है। वन संपदा न केवल पर्यावरण संतुलन का आधार है, बल्कि वन्यजीवों के अस्तित्व और स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार की घटनाओं को हल्के में लेना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं माननीय वन मंत्री भा जनलाल शर्मा जी एवं संबंधित उच्चाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय, पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेष समिति के माध्यम से कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके, दोषियों की स्पष्ट पहचान हो और उनके विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। संजय शर्मा से भी निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए जनहित में त्वरित एवं ठोस कदम उठाए जाएं। जनविश्वास बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए अपेक्षा है कि इस मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। विगत दिनों में जो सरमथुरा वनखंड है, उसके विभिन्न जो ब्लॉक हैं, उनमें कई में आग लगाने की जो सूचना आई है। इस आग लगाने के पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, ये जांच का विषय है। कोई कहता है कि ये जंगल में आग लग गई, वैसी लग गई, परंतु इसके पीछे अगर 2-3 बिंदुओं पर अपन विचार करें। नंबर 1 कि वहाँ पे जो खनन, पहले तो इनकी मिलीभगत से खानें चल रही थी और उन खानों को जिस तरह से बंद कराया और अवैध वसूली उनसे की गई, जिससे हमारे सरमथुरा और बसेड़ी के अंदर लगभग 100 गैंगसा यूनिट लगी हुए हैं और उन पर हजारों लोग, मजदूर लोग काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी का एक ही जरिया था, उसको इन वन विभाग ने नष्ट कराया। और दूसरी जो बिंदु है वो ये है कि हमारे इस वनखंड में, विशेष करके सरमथुरा साइड के जितने वनखंड हैं, उनमें खैर के पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे, अन्य जो प्राकृतिक वनस्पति थी उनके पेड़ थे। उन्होंने, वन विभाग ने मिलकर के उनको कटवाया, ऐसा मुझे सूचना मिली थी। इसमें सत्यता क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ साथ जो विभिन्न जो उपखंड थे, वनखंड के उपखंड थे, उनमें करोड़ों रुपए के हर साल प्लांटेशन होता है और प्लांटेशन होने के बाद वो पेड़ कहाँ चले जाते हैं, वन विभाग के कर्मचारी खा जाते हैं या वन विभाग में जो जीव जंतु है वो खा जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं पेड़। हर साल करोड़ों रुपए के पेड़ लगते हैं, परंतु वन विभाग में कहीं पेड़ों की कोई गिनती नहीं होती। तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो लीपापोती करके जो प्लांटेशन के नाम पर जो अवैध वसूली की थी, प्लांटेशन के नाम पर अवैध जो पैसा इन्होंने उठाया था, उसको बचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये जो वनखंड में लगे हुए लोग हैं, ये उसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने खुद ही आग लगाई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार, और आदरणीय हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी से मैं मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से, और इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसकी जांच कराई जाएगी, जिसमें जो दीवार बन रही हैं चारों तरफ सेंचुरी के नाम पे, उसमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पेड़ जो काट करके ये बिछवा रहे हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जो पौधारोपण के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए उठाए हैं, उनका गफला किया है, उसकी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उनकी जांच कराई जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से, मुख्यमंत्री महोदय से, और माननीय हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उनसे मिलकर के इस
उच्च स्तरीय कमेटी बनवा करके इसकी जांच कराई जाएगी। और मैं उनसे निवेदन करूंगा जांच कराने के लिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से वन विभाग ने सरमतरा के अंदर और तमाम जो वनखंड है उनमें जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, जिसमें निश्चित रूप से ऊपर के अधिकारियों के बिना तो ये संभव हो ही नहीं सकता। एक एक अधिकारी धौलपुर में बैठे हुए ऐसे हैं कि जो ऑफिस से कभी निकलते नहीं, ऊपर से ट्रैक्टरों को पकड़ते हैं, ट्रकों को पकड़ते हैं, इनका अधिकार ही नहीं है। भाई इनका अधिकार सिर्फ जहाँ पर खनन हो रहा है उस खनन में पकड़ने का इनका अधिकार है। रोड पे आकर के, वन में आकर के अगर इनको पकड़ते हैं तो इन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इन सभी चीज़ों की उच्च स्तरीय कमेटी बना करके मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जांच कराई जाए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी हैं लोग लंबे समय से यहाँ जमे बैठे हैं, उनका जो नकाब है वो भी हटेगा और जनता के सामने आएगा। मैं इसकी उच्च से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराने की मैं कोशिश करूंगा। बाड़ी ट्रैफिक पुलिस की अभिनव पहल नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना कागजात एवं बिना लाइसेंस व बिना नंबर की बाइक की जब्त, लोगों में मचा हड़कंप। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार जिले में 4 मई से 31 मई 2026 तक जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस प्रभारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में शहर बाड़ी के सराफा बाजार एवं शहर के प्रमुख बाजारों में सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिना हेलमेट व बिना कागजात के 15 चालान काटे गए। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर जाकर सभी पेट्रोल संचालकों को सख्त हिदायत देकर कहा है कि बिना हेलमेट के यदि किसी भी वाहन वालों को पेट्रोल डाली गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीआई जितेंद्र कुमार के अनुसार यदि किसी भी वाहन चालक पर लाइसेंस के न होने पर 5,000 रुपये रू, हेलमेट न पहनने पर 1,000 रू, बिना नंबर की गाड़ी के होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि यह अभियान 31 मई तक सतत जारी रहेगा। टीआई जितेंद्र कुमार ने आगे कहा कि बाड़ी शहर के जितने भी मुख्य बाजार है वहां पर आए दिन ट्रैफिक जाम की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर शुक्रवार को सराफा बाजार एवं लोहार बाजार में सघन अभियान चलाया गया, जहां पर कई वाहनों को जब्त कर जुर्माना वसूला गया। हाँ बोल रहा हूँ सर। जी सर। कौन सी गाड़ी है? बात करा रहा है। ये मोटरसाइकिल है। इधर आ रहे। और देखो इसका नंबर देखो। आप ले जा रहे हैं। क्या नाम है? 1 साल के बाद 1 साल चल गए। बताएं क्या कार्रवाई किया है आपने? सर आज सुबह श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में बिना हेलमेट, क्षमता से अधिक सवारी, काली फिल्म व बिना कागजात के जो गाड़ी लेकर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक 15 चालान हेलमेट में किए जा चुके हैं तथा पेट्रोल पंप वालों को भी हमने आगाह किया है, उनको बताया कि आपके यहाँ जो पेट्रोल भराने आते हैं उनको बिना हेलमेट के कोई पेट्रोल नहीं दी जाएगी। बस जो कार्रवाई है, अतिक्रमण की भी कार्रवाई सर बाड़ी में चल रही है हमारी और लोग संतुष्ट भी है हमारे। बिना नंबर के वाहन कितने हैं? सर बिना नंबर के आज 2 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। अच्छा, उनकी कार्रवाई हो रही है सर, और जिन पर कागजात नहीं है लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीमान थानाधिकारी महोदय, वृत्ताधिकारी महोदय के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है सर। जैसे कि अभी एक गाड़ी पकड़ी, आप बता रहे लाइसेंस नहीं था, तो उसका कितना जुर्माना होता है? सर लाइसेंस बिना 5,000 रुपये जुर्माना है, हेलमेट का सर 1,000 रुपये जुर्माना है, और आगे पीछे अगर नंबर प्लेट नहीं है या नंबर अंकित नहीं है सर उसका 2,000 रुपये जुर्माना है। ये अभियान जारी रहेगा 31/5/2026 से 31/5/2026 तक श्रीमान आईजी साहब भरतपुर के तत्वाधान में चलाया जा रहा है सर।
और हम इसको प्रभावी बनाना चाहते हैं। ठीक है। क्या नाम है पिताजी का नाम? अरे नंबर क्यों नहीं दिलवाए 1.5 साल में? गाड़ी है थाना कौन सा? थाना कौन सा लगता है? कंचनपुर। कंचनपुर थाना लगता है मेरा सर। जाति जाति जाटव। यहीं पे है, दिखा दूँ आपको। नंबर है उनके पास, चलो। हेलमेट था? आगे पीछे आपकी गाड़ी में कोई नंबर नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं डलवाए 2 साल में आपने नंबर? ये तो विदेश की गाड़ी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। 20 रोड पे आप खड़े हो गए, क्यों हो गए? क्यों हुए? धौलपुर पुलिस की ए श्रेणी नाकाबंदी, 900 के करीब वाहनों की जांच, 169 चालकों पर कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुवार तड़के विशेष ए श्रेणी की नाकाबंदी अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सुबह 3 बजे से 6 बजे तक जिले भर में संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन जांच की गई। अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा कमल कुमार जांगिर के सुपरविजन में सभी वृत्ताधिकारियों एवं थाना प्रभारियों ने अलग अलग स्थानों पर प्रभावी नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीमों ने आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी लेते हुए वाहन चालकों के दस्तावेज, पहचान एवं संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। नाकाबंदी के दौरान जिले भर में 359 दुपहिया एवं 522 चौपहिया वाहनों सहित कुल 881 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 29 बिना हेलमेट, 81 बिना सीट बेल्ट, 14 बिना नंबर प्लेट, 5 काली फिल्म लगे वाहनों तथा मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने वाले एक चालक सहित कुल 169 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण एवं स्वामित्व की भी त्वरित जांच की। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि नाकाबंदी के दौरान किसी बीमार, महिला या वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि जिले में आमजन की सुरक्षा एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रही है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी। ड्राइवर नाम का है मुकेश। पूरा नाम तो पूछो। पिताजी अरे ड्राइवर साहब खोलना उसको। लाइसेंस लगे ना। पिताजी का नाम जाति भैया। जयपुर से बसेड़ी बाड़ी के लिए रोडवेज बस सेवा फिर शुरू, यात्रियों को मिली राहत। बसेड़ी न्यूज। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वैशाली नगर डिपो द्वारा तकनीकी कारणों से करीब 1.5 माह से बंद चल रही जयपुर से बसेड़ी और बाड़ी के लिए रोडवेज बस सेवा को पुनः शुरू कर दिया गया है। बस सेवा बहाल होने से क्षेत्र के यात्रियों में खुशी का माहौल है और उन्हें आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। रोडवेज प्रशासन के अनुसार यह बस जयपुर से प्रतिदिन दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर शाम 5:15 बजे बयाना पहुंचेगी तथा वहां से आगे 6:45 बजे बसेड़ी होते हुए रात 7:20 बजे बाड़ी पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह बस बाड़ी से सुबह 4:40 बजे रवाना होगी और 5:15 बजे बसेड़ी से चलकर
30 बजे बयाना पहुंचेगी। इसके बाद वैर, भुसावर और महुआ होते हुए सुबह 10:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। क्षेत्रीय यात्रियों ने बस सेवा दोबारा शुरू होने पर रोडवेज प्रशासन का आभार जताया है। धनोरा में मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की रात्रि चौपाल, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। बाड़ी न्यूज। धनोरा गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में धौलपुर प्रभारी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायत ने मंत्री का स्वागत किया। चौपाल में मंत्री ने मुख्यमंत्री की ग्राम रथ योजना के तहत चल रहे सरकार आपके द्वार अभियान की जानकारी देते हुए 13 विभागों की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। ग्रामीणों ने स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलने, शिक्षकों की कमी और जर्जर भवन की समस्या उठाई, जिस पर मंत्री ने नए कमरे बनवाने के निर्देश दिए। मंत्री ने ग्रामीणों से 21 सदस्यीय टीम बनाकर समस्याएं लिखित में देने को भी कहा। रात्रि चौपाल में भाजपा प्रदेश वरिष्ठ पदाधिकारी मोतीलाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधना सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चौपाल में स्मार्ट विलेज धनोरा के कार्यों की भी सराहना की गई। मंत्री, जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने गांव में ही रात्रि विश्राम किया और सुबह फिर ग्रामीणों से संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली। स्कूटी की जगह राशि देने के फैसले के विरोध में एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर इकाई ने विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी नहीं मिलने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिषद पदाधिकारियों ने योजना के तहत चयनित छात्राओं को नकद राशि के बजाय स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग उठाई। जिला संयोजक समर्थ गुर्जर एवं नगर मंत्री सूरज गुर्जर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना तथा आवागम की सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन अब सरकार की ओर से स्कूटी के स्थान पर करीब 70,000 रुपये की राशि देने की जानकारी मिलने से छात्राओं में आक्रोश है। महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष अभिषेक जाट एवं श्लोक शर्मा ने कहा कि योजना के तहत चयनित छात्राएं नकद राशि लेने के बजाय स्कूटी ही चाहती है। उनका कहना है कि स्कूटी छात्राओं के लिए केवल वाहन नहीं बल्कि शिक्षा तक आसान पहुंच का माध्यम है। इकाई सचिव तमन्ना एवं सोनिया खान ने बताया कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को नियमित रूप से महाविद्यालय पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को छात्राओं की भावनाओं और जरूरतों को समझते हुए योजना के मूल उद्देश्य के अनुसार स्कूटी ही प्रदान करनी चाहिए। इस दौरान समर्थ गुर्जर, सूरज गुर्जर, अभिषेक जाट, सानिया, गुनगुन, तमन्ना, सोनिया खान, वाशिंका सिंह, तनु, सुधा, श्लोक शर्मा, ओमकार शर्मा, सचिन गुर्जर, सागर कश्यप, सचिन मीना, अंकित, अमित दिवाकर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जिले भर में मनाया गया साइबर जागरूकता दिवस। छात्र छात्राओं को दी साइबर सुरक्षा की जानकारी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में शुक्रवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। साइबर थाना धौलपुर के तत्वावधान में जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। पुलिस टीमों ने OLX फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, सेक्स एक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, ईमेल स्पूफिंग, कैटफिशिंग, फर्जी लोन ऐप, APK फाइल्स, डीप वेब, डार्क वेब और ATM फ्रॉड जैसी साइबर ठगी के तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने, अनजान कॉल और लिंक से बचने तथा संदिग्ध फाइल डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी गई। इस दौरान साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, राजकॉप सिटीजन ऐप, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और गुड सैमरिटन योजना की जानकारी भी दी गई। विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड और PPT के माध्यम से साइबर सुरक्षा को रोचक तरीके से समझाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाएं भी शांत कीं।
इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ जैसे एपी के फाइल सर्च है, आप फाइल्स में जाओ, आपके मोबाइल में एपी की फाइल सर्च करो, यदि आप ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उनको डिलीट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे कि भाई आपका मोबाइल में रिचार्ज करा देंगे, ये वो करा देंगे, बहुत सारी ऐसे टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारा लालच देंगे आपको कि आप उसे डाउनलोड करो, अपना फ़ोन हैक करा लो अथवा किसी भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनो। तो बनाए मेहरबानी ये सब कुछ नहीं करना है। बहुत सारे सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, कोई भी पर्सनल आईडी नंबर, कोई भी आइडेंटिटी नंबर, कोई भी ओटीपी नंबर कभी शेयर नहीं करना, ठीक है। आप अपने घर जाके भी यही बताओगे अपने परिजनों को नहीं करना। दूसरी बात, बाई चांस ऐसा कुछ किसी के साथ हो गया है तो एक साइबर हेल्पलाइन है, आप जानते हो उस हेल्पलाइन का नंबर, टोल फ्री नंबर, कोई भी बच्चा कोई भी बच्ची बता सकती है। जैसे पुलिस का नंबर 100 होता है, आजकल 112 भी इमरजेंसी नंबर होने लग गया, 1098 चिल्ड्रन नंबर होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। इस तरह साइबर का भी एक नंबर, साइबर फ्रॉड में शिकायत करने का, आप जानते हो उसको? कोई भी नहीं जानता। 1930 कभी नहीं सुना आपने? 1930 नंबर सुना है, आप जानते हो, लेकिन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो या ये तुम्हारे रूटीन में नहीं आते इसलिए भूल जाते हो। कल को मान के चलो आपके चाचा जी के, अंकल जी के साथ फ्रॉड हो गया, वो आपको तुरंत बताता है यार लाला मेरे तो 50,000 रुपये कर गए, क्या करूँ? तो तुम कम से कम उसे सजेस्ट तो करो कि भाई ऐसा करो, 1930 को खाइए, वहाँ कंप्लेन रजिस्टर कराइए, ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर की जाएगी, आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, तुरंत थाने में जाएगी। नियरेस्ट जो भी थाना चौकी है वहाँ पहुँचिए। ये होते हैं सर, जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जो व्यक्ति लहूलुहान। धौलपुर जिला अस्पताल में शुरू हुआ मिशन मधुहारी, मरीजों को मिलेंगी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मिशन मधुहारी की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर सिंह सिकरवार ने किया। मिशन के तहत लुपिन संस्था द्वारा जिला अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अब अस्पताल में स्पाइरोमेट्री मशीन के माध्यम से फेफड़ों की जांच की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे दमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। इसके अलावा लेवल 1 मधुमेह रोगियों को इंसुलिन सिरिंज और ग्लूकोमीटर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे नियमित रूप से अपने शुगर स्तर की निगरानी कर सकें। मिशन के तहत अस्पताल में ईसीजी मशीन भी उपलब्ध कराई गई है, जो हृदय रोगों की जांच में सहायक होगी। मिशन के संचालन के लिए डॉ. दीपेश अग्रवाल को इंचार्ज नियुक्त किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मिशन मधुहारी से जिले के मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी तथा श्वसन और मधुमेह संबंधी रोगों के उपचार में विशेष लाभ मिलेगा। बाड़ी में मनाया गया साइबर जागरूकता दिवस, छात्र छात्राओं को दी साइबर सुरक्षा की जानकारी। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एवं साइबर थाना धौलपुर के तत्वावधान में शुक्रवार को कोतवाली थाना बाड़ी द्वारा साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दौरान देवेंद्र शर्मा ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी में छात्र छात्राओं को साइबर अपराध और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी वेदांत शर्मा ने भी व्यवहारिक रूप से साइबर ठगी से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम में OLX फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, सेक्स एक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट, ईमेल स्पूफिंग, कैटफिशिंग, फर्जी कॉल और ATM फ्रॉड जैसे साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड और PPT के माध्यम से साइबर सुरक्षा के उपायों को रोचक तरीके से समझाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य हरिओम सिकरवार, व्याख्याता ब्रिजेश पचौरी, कौशल कुमार सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। तो मेरा कहने का मतलब है उसके प्रति जो अवेयरनेस है, कहते हैं ना बचाव ही उपचार है, तो काफी चीजें उस अवेयरनेस से कम हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे आपकी नॉलेज में आए होंगे, जैसे सेक्सटॉर्शन वर्ड है, बहुत जाना पहचाना सा वर्ड है। एक अचानक से वीडियो कॉल आएगी,
आपके साथ बात करेगा कोई या करेगी कोई, और सामान्य बातचीतों की उस 2 मिनट 3 मिनट की बातों में वो डीप फेक का प्रयोग करके, डीप फेस डीप फेक एआई का ये नया रूप है। वो आवाज भी ऐसी बना देंगे आप जैसी, वो आवाज महिला जैसी भी बना देंगे, वो चेहरा उससे मैच करा देंगे और उसको एक ऐसा वीडियो बना देंगे जैसे ऐसा लगेगा कि आपने किसी से अश्लीलता की हो उस वीडियो में, जबकि आप सामान्य रूप से बात की हो, क्योंकि आप अश्लीलता ज्यादा नहीं करोगे किसी अनजान व्यक्ति से, लेकिन वो बना देंगे और फिर आपको ही भेज के आपको ब्लैकमेल करेंगे कि आपने हमसे इस तरह की बात की, हम आपकी एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम आपके खिलाफ, और एक झूठा सा वीडियो कॉल करेंगे, फिर आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे, पुलिस का सेटअप, वहाँ थानेदार भी बैठे होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे। आपको लगेगा कि यार वास्तव में मैं तो फंस गया। आपसे कहेंगे आपको एफआईआर नहीं करानी है तो आप 10,000 रुपए हमें डाल दीजिए, हम 10,000 ही क्यों, कितना भी जितना भी वो उनकी मर्जी है, कहेंगे 50,000 डाल दीजिए, हम मामले को यही रोक देंगे। जब आप 50,000 डाल दोगे 2-3 दिन बाद फिर उसका फोन आएगा, ऐसा मामला रफा दफा नहीं हुआ, पुलिस वालों ने तो मामला आगे बढ़ा दिया, कोर्ट चला गया, वो झूठा कोर्ट भी बना देंगे, आपकी फाइल कोर्ट में जा रही है, अब ऐसा कीजिए आप 1 लाख रुपए डाल दीजिए। अब आप 50,000 तो डाल ही चुके, फिर भी डालोगे आप, जितना जब तक आप जीरो नहीं हो जाओगे, या तो आप होंगे या आपने मित्रों से ले लेंगे, कोचिंग की फीस है आपने मित्रों से बोरो कर ली, उधार ले ली, उसमें डलवा दी। तो ऐसी स्थिति में आदमी फंस जाता है, ठगासा हो जाता है, और ऐसी बात को किसी को बताता नहीं है। आवश्यक है कि यदि ऐसा कुछ है तो उसको बताना चाहिए, जिसको वहीं मौके पे ही चेक किया जा सके। वो बताता नहीं है, अंदर ही अंदर घुमड़ता रहता है, और फिर उसी सेक्स टॉर्चर की वजह से एक स्थिति ये आती है कि वो डिजिटल अरेस्ट हो गए। डिजिटल अरेस्ट नाम सुना है? कॉमन सा टर्म है, सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने पेपर पढ़ते होंगे। वो डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, वो अपने आप में ही खोया रहता है, दिन भर यही दिमाग लगाता रहता है कि मैं आगे की राशि कहां से लाऊं, किससे उधार लूं। बाड़ी में जारी रहा नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान, बिना हेलमेट वालों को नहीं मिला पेट्रोल। बाड़ी न्यूज। बाड़ी थाना पुलिस और यातायात शाखा द्वारा जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को भी नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया गया। यह अभियान धौलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार 4 मई से 31 मई 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत नवाब पैलेस के पास स्थित गर्ग फिलिंग पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया गया। मौके पर बाड़ी थाना पुलिस और यातायात शाखा के पुलिसकर्मी मौजूद रहे तथा लोगों को यातायात नियमों की पालना के लिए पंपलेट, पोस्टर और होर्डिंग्स के माध्यम से जागरूक किया गया। पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों, कर्मचारियों और सेल्समैन को निर्देश दिए कि बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाए। अभियान का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने के प्रति आत्म अनुशासन विकसित करना और सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को कम करना है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना हेलमेट चलने वाले करीब 14 वाहन चालकों के MV-1 के तहत चालान भी काटे। पुलिस ने बताया कि नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ना हेलमेट के ना डीजल मिलेगा ना पेट्रोल मिलेगा, समझ गए? बस तो उसको लगाओ और आप जाइए, आप फ्री करा देंगे। कितने साल उम्र है तुम्हारी? मंकी को हेलमेट की जरूरत नहीं है। लाल सिंह, क्या मतलब है इसका? समझ गए? समझदार हो तो रवाना हो जाओ, हेलमेट लाइए, पेट्रोल ले जाइए। हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, समझ गए? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं, कभी ले डालेंगे नहीं। जब आप हेलमेट ना लाने में लापरवाही वो आपकी सुरक्षा के लिए। थैलेसीमिया दिवस पर आयुर्वेद विभाग ने लगाया रक्तदान शिविर, 31 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आयुर्वेद विभाग द्वारा सामान्य जिला चिकित्सालय के पुराने ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉ. दिनेश कुमार शर्मा, डॉ. समरवीर सिंह, शिविर संयोजक डॉ. विनोद गर्ग एवं मुकेश शर्मा ने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ किया।
शिविर संयोजक डॉ. विनोद गर्ग ने बताया कि रक्तदान शिविर में कुल 31 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महापुण्य कार्य है जिससे जरूरतमंद मरीजों और बच्चों को जीवनदान मिलता है। शिविर में 15 लोगों ने पहली बार रक्तदान का समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉ. समरवीर सिंह ने कहा कि आयुर्वेद विभाग द्वारा समय समय पर ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े शिविर आयोजित किए जाते हैं जो मानव सेवा की मिसाल है। इस अवसर पर डॉ. ऋतु शर्मा, डॉ. रमाकांत मिश्रा, जयपाल बघेल, पवन कुशवाह, प्रभा मीना, अभिषेक तिवारी, रूपेश, दीपक, मुकेश कुशवाह, नेमीचंद, करतार बघेल, नवल सिंह, ललित गर्ग, आशा गुप्ता, सतीश गुप्ता एवं सोमेंद्र मंगल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिविर में समाज सेवी मनीष गोयल एवं पवन गोयल का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में डॉ. विनोद गर्ग ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। रक्तदान करने वालों में गजेंद्र सिंह, अमीनुद्दीन, चंद्रकांत त्यागी, अश्विनी, राघवेंद्र पालीवाल, पारस सिंह, विजय सिंह, लक्ष्मी नारायण, अमित चौधरी, तनुज गुप्ता, डॉ. दिनेश पाल, दिनेश कुमार महेरे, आदिराम, पुरुषोत्तम लाल, हरिओम कुशवाहा, एनपी सिंह, रामजी लाल मेहर, बलबीर सिंह, डॉ. आकाश वर्मा, उदल सिंह, अंकेश, रामदास, डॉ. विनोद कुमार गर्ग, मनोज कुमार सहित अन्य रक्तवीर शामिल रहे। 2 साल में ही पार्क की हालत खराब, बेंच टूटी, लाइटें बंद और ओपन जिम क्षतिग्रस्त। भ्रमण को बनाए पार्क की उखड़ी सांसें। 72 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो पाई देखभाल। राजाखेड़ा न्यूज। स्थानीय नगरपालिका के पिछले 2 सालों में सौंदर्यकरण के नाम पर बनाए पार्कों में करीब 72 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी, लेकिन अब इनकी देखभाल की जिम्मेदारी शहरी सरकार भूल गई। अब यह पार्क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। पार्क की हालत खराब है, जिससे इनके निर्माण का औचित्य तो समाप्त हो ही रहा है, सरकारी धन के विकास के नाम पर दुरुपयोग का मामला भी सामने आ रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर पालिका का नजरिया तो लापरवाह है, वहीं उपखंड प्रशासन की ओर से भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अब सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार मानव जीवन को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ओपन जिम व पार्क बनवाने का कार्य कर रही है, लेकिन इन पार्कों को बनाने व उसके बाद रखरखाव करने वाली पालिका अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है। लाइटें खराब, बेंच टूट कर गिरी। नगरपालिका प्रशासन ने कस्बे के कोर्ट परिसर एवं राजकीय बालिका विद्यालय राजाखेड़ा क्षेत्र में चौधरी बाग रोड पर बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का निर्माण करवाया था, जिनके निर्माण पर 72 लाख रुपए खर्च हो गए। लेकिन बड़ी उम्मीद से बने पार्कों में जो सुविधाएं यथा झूले, जिम उपकरण आदि लगाए गए थे, वह इतने घटिया स्तर के थे कि निर्माण के बाद ही टूटकर जमीन पर गिरने लगे हैं। साफ सफाई और देखरेख के अभाव में घास तो करीब करीब मृतप्राय हो गई है, पौधे भी बर्बादी के कगार पर है। पार्क में बनाई गई कंक्रीट चेयर्स तो ऐसे जमीन दोज हो गई जैसे कि वह मिट्टी को हों। वहीं झूले और जिम उपकरण खराब हो गए। पार्क में जमीन में लगी लाइटें एवं खंभों पर लगी लाइट्स भी खराब पड़ी है। अनेक तो लाइट्स गायब हो चुकी है। रखरखाव पर उठ गए बिल। खास बात यह है कि इन पार्क की देखभाल के लिए बड़ी संख्या में ठेके पर कार्मिकों को तैनाती दिखाकर बिल उठ गए, लेकिन देखभाल की जगह बर्बाद होने से अब लोग यह भी पूछने लगे हैं कि कार्मिक लगाए भी गए या सिर्फ कागजों में इतिश्री हो गई। लोग कह रहे हैं कि अगर कार्मिक होते तो इतनी दुर्दशा न होती। ओपन जिम सामग्री खराब, जिससे शाम के समय लोग परिवार सहित आकर खुद को तरोताजा कर सकें। लेकिन ये ओपन जिम केवल उद्घाटन के अवसर पर ही संचालित हुए और बाद में इन्हें खराब दिखाकर दूरी बना ली। न संवेदक की जांच हुई, न अधिकारियों से सवाल हुए। पैसे को किस तरह बर्बाद किया, यह पार्क की हालत देखकर मालूम हो जाएगा। वहीं अब तो यहां निराश्रित जानकारी घूम रहे हैं। जानकारी के अनुसार यहां यह समस्या वर्तमान में ही उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि पूर्व से व्याप्त है। क्या कहते हैं अधिशासी अधिकारी?
राजाखेड़ा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार से इस प्रकरण में बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया, आज बाबू महाराज दिव्यांग निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। सरमथुरा की डांग में दिखा मौत का सबसे तेज शिकारी, शिकार करते नजर आया चीता। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा क्षेत्र की डांग में उस समय सनसनी फैल गई जब जंगल क्षेत्र में एक चीता शिकार करते हुए नजर आया। अचानक चीते की मौजूदगी से ग्रामीणों और चरवाहों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि चीता जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था और उसने एक पशु का शिकार भी किया। ग्रामीणों ने दूर से चीते की गतिविधियों को देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। चीते की मौजूदगी की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचने लगे। हालांकि वन विभाग ने लोगों से जंगल क्षेत्र में नहीं जाने और सतर्क रहने की अपील की है। जानकारों के अनुसार यह चीता कूनो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से भटककर सरमथुरा की डांग तक पहुंचा हो सकता है। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चीते की मौजूदगी से क्षेत्र में कौतूहल के साथ साथ डर का माहौल भी बना हुआ है। वहीं वन विभाग की टीमें लगातार चीते की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में HPV वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित। 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के 100% टीकाकरण के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग को दिए आवश्यक निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिले में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे HPV वैक्सीनेशन अभियान को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की प्रगति, विभागीय समन्वय तथा 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की प्रत्येक पात्र किशोरी तक HPV वैक्सीन पहुंचना सुनिश्चित किया जाए तथा अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विद्यालयवार छात्राओं की सूची तैयार कर टीकाकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अभिभावकों एवं छात्राओं को वैक्सीन के महत्व के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग ICDS की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र किशोरियों एवं उनके अभिभावकों को HPV वैक्सीन के प्रति जागरूक करने तथा टीकाकरण अभियान में सक्रिय सहयोग देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अभिभावकों से की अपील करते हुए कहा कि भ्रांतियों पर ध्यान न दें। अपनी बेटी के स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। यह टीका सुरक्षित, प्रभावी और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव का मजबूत माध्यम है। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीना ने बताया कि HPV वैक्सीन किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में प्रभावी है तथा यह पूरी तरह सुरक्षित एवं लाभकारी है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं पर भी निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस दौरान जिला प्रजन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिव कुमार शर्मा ने टीकाकरण में अब तक हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया। बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी, उप निदेशक ICDS भूपेश गर्ग सहित सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज। जिला सहकारी विकास समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में सहकारी आंदोलन को अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाना रहा।
बैठक में जिला कलेक्टर ने सहकारी समितियों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने पैक्स के कंप्यूटरीकरण, ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय सेवा सहकारी समितियों के गठन तथा समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही अनाज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण तथा पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है। वहां शीघ्र गोदाम निर्माण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने जन औषधि केंद्रों के संचालन को अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आमजन को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निष्क्रिय सहकारी समितियों को पुनः सक्रिय करने तथा भूमि एवं भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में डाटा कैप्चरिंग एवं रिकॉर्ड संधारण का कार्य अधिक व्यवस्थित और तकनीकी रूप से किया जाए, जिससे समितियों की कार्य प्रणाली पारदर्शी एवं प्रभावी बन सके। जिला कलेक्टर ने निर्धारित समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने तथा राज्य स्तरीय रैंकिंग में धौलपुर जिले की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में रबी सीजन 2026 से 27 के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था की भी समीक्षा की गई तथा किसानों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित लॉकर सुविधा एवं कृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी के पोस्टरों का विमोचन किया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बबली राम जाट, उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग सत्येंद्र सिंह मीना, सचिव भूमि विकास बैंक ताराचंद मेहरा, प्रबंध निदेशक कोऑपरेटिव बैंक भरतपुर नरेश शुक्ला सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बहादुरपुर में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई, संभागीय आयुक्त नहीं पहुंची, ग्रामीणों ने सड़क, पानी और अतिक्रमण की समस्याएं उठाईं। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड की बहादुरपुर ग्राम पंचायत में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया के आने की सूचना थी, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी एवं तहसीलदार मुकेश कुमार मीना ने जनसुनवाई की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अटल सेवा केंद्र पर आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण और पेयजल जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। साथ ही बहादुरपुर गांव में लाइब्रेरी निर्माण की मांग भी उठाई गई। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। जन सुनवाई में चोकपुरा गांव को जाने वाली सड़क का मामला प्रमुखता से उठा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई करीब 2 किलोमीटर सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी है, लेकिन विभाग द्वारा उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। ग्रामीणों ने बताया कि वे पूर्व में भी कई बार ज्ञापन और शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन वह तक कोई सुनवाई नहीं हुई। संभागीय आयुक्त के आने की में ग्रामीण अपनी समस्या सीधे उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर अटल सेवा केंद्र पर आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण और पेयजल जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। साथ ही बहादुरपुर गांव में लाइब्रेरी निर्माण की मांग भी उठाई गई। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। जन सुनवाई में चोकपुरा गांव को जाने वाली सड़क का मामला प्रमुखता से उठा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई करीब 2 किलोमीटर सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी है, लेकिन विभाग द्वारा उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। ग्रामीणों ने बताया कि वे पूर्व में भी कई बार ज्ञापन और शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। संभागीय आयुक्त के आने की उम्मीद में ग्रामीण अपनी समस्या सीधे उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने पर स्थानीय अधिकारियों को ही परिवाद सौंपा गया। जन सुनवाई में नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, डिस्कॉम एएन आरडी मीना, जेएन रवि शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का चैरिटेबल ट्रस्ट में विलय, समाज को संगठित करने का लिया संकल्प। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाजहित, संगठनात्मक मजबूती और धार्मिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में विलय करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को एक मंच से संचालित करना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से समिति ने ट्रस्ट के साथ समन्वय स्थापित कर समाज को संगठित करने तथा नई पीढ़ी को धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प लिया। समिति के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोहरा के प्रतिनिधि एवं कोषाध्यक्ष किशनचंद शर्मा, ट्रस्टी रामगोपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा एवं हरिनिवास प्रधान को औपचारिक पत्र सौंपकर समिति को ट्रस्ट के अंतर्गत भगवान परशुराम शोभा यात्रा प्रकोष्ठ के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया। पत्र में स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समिति की कार्यकारिणी, अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्य अपने दायित्वों सहित पूर्ववत कार्य करते रहेंगे तथा ट्रस्ट के अधीन समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बैठक में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी चर्चा हुई और विगत वर्षों की शेष राशि ट्रस्ट को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में आगामी भगवान परशुराम शोभा यात्रा को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। कार्यक्रम में राजेश महतपुरा, सतीश दीक्षित, नंदकिशोर शुक्ला, प्रमोद भारद्वाज, हरिशंकर शर्मा, राजेंद्र शर्मा, शशिकांत शर्मा, सुनील जगरिया, रामदत्त शर्मा, उपेंद्र दीक्षित, विनोद तिवारी सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बैठक के दौरान भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की नई कार्यकारिणी सूची भी ट्रस्ट को सौंपी गई। संरक्षक मंडल में किशनचंद शर्मा, विशंभर दयाल शर्मा, हरिनिवास प्रधान, श्रीनिवास शर्मा एवं रामगोपाल शर्मा को शामिल किया गया। वहीं अध्यक्ष पद पर मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर राजेश महतपुरा, संजय दीक्षित एवं मुकेश हनुमानपुरा, महासचिव पद पर राजेंद्र शर्मा एवं सतीश दीक्षित तथा सचिव पद पर शिव प्रकाश शर्मा शपी, हरिशंकर शर्मा एवं रिंकू बोहरे को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर बनबारी शर्मा एवं शिवराज खलीफा, संगठन मंत्री के रूप में नंदकिशोर शुक्ला, नरेंद्र शर्मा, नायला वाले एवं नरेंद्र पाराशर, मीडिया प्रभारी के रूप में रामदत्त शर्मा, राहुल शर्मा, सुनील जगरिया एवं उपेंद्र दीक्षित तथा आईटीटी में विनोद तिवारी, मोहन दुबे एवं प्रशांत तिवारी ओडेला को शामिल किया गया। बैठक के अंत में समाज बंधुओं ने विश्वास जताया कि ट्रस्ट और समिति के संयुक्त प्रयासों से समाज को नई दिशा, मजबूती और संगठनात्मक ऊर्जा मिलेगी तथा भगवान परशुराम जी के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। राम शोभा यात्रा समिति ने आज जो परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में इस समिति को विलय किया है, मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इनके इस लेटर को, विलय लेटर को ले रहा हूँ, जो कल हमारी परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग होगी, उसके अंदर मैं इस लेटर को सौंपूँगा। समिति इसका निर्णय लेगी, भगवान करेगा वो अच्छा ही होगा। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर का विलय आज जो पत्र दिया है, परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं श्रीमान किशन चंद शर्मा जी को हमने ये पत्र सौंपा है। इसमें पूरी कार्यकारिणी का भी विवरण है और समाज हित में हम चाहते हैं कि शोभा यात्रा समिति चाहती है कि शोभा यात्रा का भव्य रूप हो, एक रूपता का सभी को संदेश जावे और हम पूर्ण आशा करते हैं कि इस भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का विलय भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में हो जावे। धन्यवाद।